9:45 बज रहे हैं। 11 बजे बजट को पेश होना होता है, लेकिन अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। हमारे सोर्सेस तो ये बता रहे हैं कि बजट को पेश किया जाना है, क्योंकि जो चीज़ अक्सर पारंपरिक तौर पर बजट पेश होने वाले दिन होती है वो सारी होती रही हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं। आगे क्या क्या होना है, क्योंकि बजट की जो कॉपियां हैं वो भी संसद भवन पहुंच चुकी हैं। अभी इस मसले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको कहीं किसी और चैनल पर इस तरीके की कवरेज नहीं मिलेगी, जहां हम कैटेगोरिकली एक एक लेंस से आपको बजट के माने समझा रहे हैं। महिलाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, प्रोफेशनल्स के लिए हो, कंज्यूमर के लिए हो, किसानों के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो। ये वो 6 लेंसेज हैं जिनके थ्रू आपको बजट देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से किसी एक लेंस में आप फिट ना बैठते हो। और हिंदी में पूरा का पूरा बजट भाषण आपको जी न्यूज पर सुनने को मिलेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब आलोक मेहता जी, आपके पास आपका सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट को लेकर क्या है, कम शब्दों में? देखिए, डर हमेशा यही रहता है कि जो छुपा हुआ, जैसे हम काला धन कहते हैं, उसी तरह से जो छुपा हुआ टैक्स है, जो आपको इस बजट में भी बहुत ढूंढने के बाद कई दिनों बाद पता चलता है कि यहाँ एक्साइज बढ़ा दिया, यहाँ टैक्स बढ़ा दिया, और महंगाई उसके बाद अगले महीने जब झेलना पड़ती है आप किस तरह, हम लोगों को भी, तो पूरा लगता है कि समाज में उसका एक जो असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि बजट चूंकि अब पहले की तरह ऐसा नहीं है कि आप बिंदिया सस्ती कर दी और जैसा आप कहते थे ब्यूटी पार्लर। असली बात यह है कि जो छुपा हुआ है वो उजागर हो, और वो ऐसा ज़्यादा ना हो जो जनता को ज़्यादा बोझ डाले। आप 1,000 का कंसेशन इनकम टैक्स में दीजिए और 5,000 रुपया मेरी दूसरे जेब से निकाल लीजिए, तो ये तो जेब कटी नहीं, तो डकैती जैसा हो गया। इसलिए इसका डर मुझे रहता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद की बात है, इसलिए मैं कहूँगा कि जैसा आपने भी, सबने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी है कि जो प्राथमिकता होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य, जिसके पिछले बजट में भी कटौती एक तरह से हो गई, बने उसके पहले जो बजट होते थे उससे थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन देखा जाए तो कमी हो गई। तो सबसे देश में यदि स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी वो टैक्स देगा, तभी वो खेती करेगा, तभी वो मजदूरी करेगा। स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के लिए बड़े पैमाने पर जो जरूरत है वो बुलेट ट्रेन से ज्यादा जरूरत उस बात की है। ठीक है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में यदि स्वस्थ हो, शिक्षित होंगे तो स्वच्छ भारत भी होगा। आलोक जी, लेकिन एक बड़ी बात आपने कही है कि वो जो छुपी हुई चीजें जो 2 दिन बाद हमें जाकर समझ में आती हैं, वो कैसे पता लगेगी? और यही कोशिश हमने की है कि आज का आज बजट आए और आज की आज उन छुपी हुई चीजों को दर्शकों तक पहुंचा दे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हर फ्रेटर्निटी से एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन सक्सेना साहब, ऑल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, वही बात जो आलोक जी कह रहे हैं, आपको लगता है वही डर जो है इस बार बजट में आपके साथ भी है कि वो छुपा हुआ ना हो, या फिर आपका डर कुछ और है बजट को लेकर? और उम्मीद सही कह रहे हैं आलोक जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो सरकार ने, एक तो टैक्स का वाइडन करना चाहिए, टैक्स रेट्स कम करने चाहिए। कंज्यूमर के हाथ में कुछ भी नहीं लगता, अगर वो एक छोटी सी अगर एक नौकरी कर रहा है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और दूसरी बात, अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो बहुत ही दिक्कत आती है। कंज्यूमर सोचता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या किस तरह से पैसा इकट्ठा करूं, क्या बेईमानी करूं, क्या करूं। और उधर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और कंज्यूमर परेशान रहता है कि वहाँ पे भी उसको सॉफ्टनेस नहीं मिलती। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो कंज्यूमर ज़्यादा टैक्स देता है उसमें ग्रेडिंग होनी चाहिए, कि अगर कम टैक्स दे रहा है तो उसको सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड, इस तरह से कैटेगराइज करना चाहिए, उसके साथ रिस्पेक्ट हो, कंज्यूमर के साथ रिस्पेक्ट नहीं है। जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इस पर थोड़ा सा और आपको फोकस चाहूंगी और थोड़ा डिटेल में आपसे इसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हर एक आदमी जो सर्विस क्लास आदमी है, वो अगर आपको अभी सुन रहा होगा तो वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहा होगा कि भाई कमाते तो हम इतना है और दे इतना दे दे, बाकी जो कमा कर भी नहीं बता रहे हैं वो ऐश में रह रहे हैं।